चंपारण की धरती है। अपने अंदर ना जाने इतिहास के कितने ही पन्ने समेटे हुए है ये धरती। कभी यह भूमि राजा जनक जैसे तत्वज्ञानी का राज्य क्षेत्र थी, तो वहीं आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का जन्मभूमि भी। और कालांतर में यह भूमि सम्राट अशोक और अजातशत्रु की राज्य भूमि भी था। भारतीय स्वतंत्रता अभियान के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत भी गांधी जी ने यहीं से की थी। पूर्व में इसका नाम चंपारण्य था, जो घने जंगल से घिरा हुआ था, जिसमें अधिकांश चंपा नाम के फूल के पौधे थे। उसी के नाम पर यह स्थान चंपारण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यह चित्र है चंपारण में ही बसा हुआ एक छोटा सा गांव चोरमा की। अब सवाल यह उठता है कि इतना सुनहरा अतीत होने के बावजूद क्या यह गांव समय की रफ्तार से विकास कर पाया है? इसी उद्देश्य से इस गांव की एक संस्था इंडिपेंडेंट सोशल यूथ फाउंडेशन ने इस गांव को खंगालने की कोशिश की है। 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस गांव की जनसंख्या लगभग 8,000 है और यहाँ 55% लोग शिक्षित है। यह आंकड़ा अब तेजी से बढ़ रहा है। गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह गांव 22 टोले मोहल्ले से बना हुआ है और यहाँ लगभग हर एक छोटी बड़ी जातियां तथा कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है। गांव के विकास की बात की जाए तो हाट बाजार होने के कारण यह गांव अपने पड़ोसी गांवों का केंद्र है और गांव की सड़क की स्थिति भी लगभग अच्छी है और हर छोटे बड़े शहरों से जुड़ी है। गांव में रोजगार की स्थिति बेहद चिंताजनक है। यहाँ के 75% लोगों को जीविकोपार्जन के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता है और सिर्फ 10% लोग ही यहाँ बाजारों में छोटे छोटे व्यापार के कार्य में लगे हैं। रोजगार के और कोई साधन नहीं होने की वजह से बाकी लोग बेरोजगार हैं। आइए देखते हैं कि गांव वाले क्या कहते हैं। चूरमा गांधी जी का कर्म क्षेत्र कहा जाता है। गांधी जी ने जब अपना सत्याग्रह शुरू किया था कि अंग्रेज जो यहाँ से छोड़ो, तो गांधी जी ने आकर के यहाँ पर अपना एक मीटिंग कायम किया था चूरमा में और उन्होंने किया था। वह जगह अभी गांधी संग्रहालय जो ब्रजकिशोर सिंह के कोठी में स्थित है, वहाँ आकर के लोगों को जागृत किया था। लीलहा कोठी को यहाँ से उखाड़ने का उन्होंने संदेश दिया था। चूरमा जितना विकसित होना चाहिए था वह नहीं। हम लोग उम्मीद जाहिर करते थे कि हमारा चूरमा ग्राम बहुत विकसित करेगा, लेकिन जब कोठी टूट गया और तो यहाँ पर जो है कि बहुत सी संभावनाएं हमारी टूट गई। आजादी से पहले ब्रिटिश शासन में इस पूरे इलाके में नील की खेती होती थी। यह चोरमा की वही पावन भूमि है जहां सन 1917 में गांधी जी के चरण पड़े थे, जो यहाँ के अत्याचारी शासन से त्रस्त किसानों को
नील के तिनकटिया खेती से मुक्ति दिलाने के लिए पधारे थे। यह वही बैलगाड़ी है जिससे गांधी जी मोतिहारी से यहाँ तक पहुँचे और फिर इसी बैलगाड़ी में बैठकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण किए और नीलहा गोरों के खिलाफ बिगुल फूंका। गांधी विकास सेवा संस्थान चुरमा में जब गांधी जी आए मोतिहारी से तो इसी बैलगाड़ी से आए और इस इलाके में घूमे और यहाँ नील की खेती शुरू हुआ था। गांधी जी घूम घूम करके रोके। और ये औजार उस समय नील के खेती के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। का जो विकास होना चाहिए, मैंने आज से बहुत दिन पहले जो स्थिति थी, आज जो है वो स्थिति उसके हिसाब से चुरमा का बहुत विकास होना चाहिए। लेकिन अभी विकास चुरमा का नगण्य है। शिक्षा के प्रति भी लोग जागरूक नहीं हैं और अपनी जिम्मेवारी और काम के प्रति भी लोग जागरूक नहीं हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग जागरूक नहीं हैं, क्योंकि अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक इसलिए नहीं है कि उनका खान पान रहन सहन है ना, वो उसका स्तर बहुत नीचे बहुत गिरा हुआ है। लोग केयर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बीमार रहते हैं, जो बराबर डॉक्टर के पास दौड़ते रहते हैं। बिजनेस और कारोबार के हिसाब से यातायात का अभी उतना साधन नहीं है जितना होना चाहिए। उसके विषय में सरकार को और आम पब्लिक को और सोचना चाहिए। इस विकास के विषय में सबों को मिलकर सोचना चाहिए कि क्या मैंने क्या करना चाहिए प्रोग्रेसिव काम के लिए, मैंने आगे बढ़ने के लिए और समाज के उत्थान के लिए क्या होना चाहिए। समाज की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ भाईचारा है, यहाँ एक सामंजस्य का माहौल है, सब भाई आपस में मिलकर रहते हैं। समाज की हमारी सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि हमारी जो बेटी बहू है वो सब अपने अपने अनुशासन में कार्य करती है, रहती है, पढ़ती है। विशेषकर खेती बाड़ी जो है इस पर भी हमारे जो है भाई लोग विशेष ध्यान देते हैं। यहाँ पटवन न सुविधा होने के कारण भी लोग अपना जो है ना, पंपिंग सेट से बहुत महंगा पड़ता है, फिर भी वे पानी पटाते हैं। हम सब आपस में मिलकर आते हैं। अगर किसी विशेष बात पर चर्चा होनी होती है तो हम सब आपस में बैठते हैं। बैठकर हम सब आपस में उसे राय मशवरा करके ही उसे इतना ही जटिल कार्य क्यों ना हो हम सब सुलझा लेते हैं, है ना। ये हमारे पंचायत की विशेषता है। अब रहा समाज में हर जगह कुछ न कुछ कुरीतियाँ है ना, उसका एक कारण है अशिक्षा। तो आज शिक्षा पर जो है ध्यान है, परंतु अगर जागृत किया जाए तो और ज़्यादा जो है हमारे समाज में शिक्षा का माहौल होगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे पंचायत की ये है कि यहाँ पर बहुत जो है गद्दी है। अब तो शराब का लाइसेंस भी यहाँ जो है मिला हुआ, अतः जो है यहाँ शाम का माहौल बड़ा खराब हो जाता है। हमारे जो भाई किसान में कमाते हैं या अन्य जगहों से कमा कर आते हैं, उसका 1/4 भाग तो वो पीआई पर ही खर्च कर देते हैं। यह गांव का सरकारी पंचायत भवन है। इसकी हालत देखकर अंदाजा लगाना ज्यादा कठिन नहीं होगा कि यह पंचायत भवन न होकर के आवारा पशुओं का विश्राम स्थल बन गया है। और इसी नाजुक हालात की मार झेल रही है
गांव का एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र। मेरे पंचायत में बहुत सा विशेषताएँ हैं। जैसे इस पंचायत में चौक चौराहे हैं, हाट बाज़ार हैं और शिक्षा में भी हमारे बच्चे आगे हैं और शिक्षा की जगत में यहाँ अच्छे अच्छे पद पर भी लोग हैं। यहाँ सुविधाएं बहुत से ये है। यहाँ हर तबके के लोग हैं, एक सुखी संपन्न भी हैं, कुछ गरीब भी हैं और आपस में सब लोगों की एक मोहब्बत है। पंचायत की विकास की जहाँ तक बात है, जगह जगह मैंने चबूतरा बनवाया, जगह जगह मैंने चापाकल की सुविधा दिया, जगह जगह मैंने पुल पुलिया बनवाया, जगह जगह मैंने टीसीसी कराया और वृद्धा पेंशन मैं अपने रेजिंग में जहाँ तक जो हो सका समझे उसको मैंने पूरा किया। मेरे पंचायत में कुछ सुविधा है तो कुछ असुविधा भी है। अब जैसे बिजली की जो समस्याएं हैं, अभी गांव-गांव की समस्याएं दूर नहीं हुई। रोड की जो समस्याएं हैं वो गांव-गांव को दूर नहीं हुई है। पेयजल की जो समस्याएं हैं वो दूर नहीं हुई है। इंदिरा आवास की जो समस्याएं हैं कुछ हद तक पूर्ति हुई है, कुछ बाकियां हैं। ऐसी समस्याएं हैं जिसमें मेरी कोशिश है सब हम लोग मिलजुल कर समस्याओं के निदान करें, बशर्ते हम लोगों को प्रशासनिक सुविधा और बिहार सरकार की मदद मिले तो। यह है गांव का एकमात्र सरकारी माध्यमिक स्कूल। इस स्कूल में क्लास 8 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ शिक्षक भी ठीक ठाक हैं और पढ़ाई का माहौल भी अच्छा है। लेकिन गांव में कोई उच्च विद्यालय या कॉलेज नहीं होने के कारण यहाँ के बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है। ये 8 तक इस स्कूल में पढ़ाई होती है और इसमें बच्चे दूर दूर से आते हैं। टीचर लोग सजग है पढ़ाने के लिए, अच्छे हैं और डिसिप्लिन भी अच्छा है, इसलिए बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए। और टीचर जो है स्कूल के हिसाब से, क्लास के हिसाब से कम है और इसी से कुछ प्रावधान होता है। बाकी बच्चे डिसिप्लिन और सबके साथ बच्चे ठीक से आते हैं, पढ़ते हैं। इस विद्यालय में कुल छात्र और छात्राओं की संख्या 435 है, जिसमें औसत 335, 340, 325 के आसपास प्रतिदिन स्टूडेंट यहाँ आते हैं। इस विद्यालय में लड़के से ज़्यादा लड़कियों की उपस्थिति है। गांव के लोग खेती पर ज्यादा आश्रित नहीं हैं। उपज सिर्फ इतना ही हो पाता है कि खुद के इस्तेमाल में आ जाए। खेती की समस्या यह है कि यहाँ के किसान मौसम के भरोसे रहते हैं। सरकार की तरफ से सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। किसान ट्यूबवेल लगाकर अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। अगर इनके लिए आधुनिक तकनीक एवं उपकरण मुहैया कराया जाए तो खेती कुछ उन्नत हो जाए।
जहाँ तक ग्रामीण समस्या है तो उस समस्या में सबसे बड़ी बात ज़रूरत है आदमी के, कोई भी इंसान के, कि उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। इससे भी सबसे बड़ी ज़रूरी है पानी। मैं तो 1 नंबर में आता हूँ, हमारे पास तो पानी की कोई सुविधा नहीं है। और पानी करने का मतलब कि जब आपके पास 250 फुट के पानी, यानी खास करके उत्तर बिहार में गवर्नमेंट का ऐसा इंस्ट्रक्शन है, वो डीप का जो पानी है वो पानी वो सुटेबल है आपके लिए, मेरे लिए या किसी के लिए। जैसे कि मेरा एक बच्चा 12.5 साल का एक बच्चा हेपेटाइटिस बी का शिकार हो गया, और जिससे कि क्या हुआ कि वो लड़का एक्सपायर कर गया। तो वो भी समस्या जो है पानी के कारण ही था। अगर मेरे घर में पानी अगर अच्छा रहता तो सवाल यह है कि हमें पानी अगर मिलता तो मेरे घर में हेपेटाइटिस बी या लीवर प्रॉब्लम नहीं हो सकता था। अगर सरकार चाहती है तो सबसे पहले ये मेन समस्या है उसको वो ठीक करे। तो मेन समस्या ये पानी समस्या है। ये मंदिर है, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। सब लोगों से मिलजुल के ध्यान देना चाहिए जो उस पर कुछ विकास हो। और दूसरा, छेउन भर नेता लोग यहाँ निकल गए हैं और नेता लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। अपने में आकर कुछ विकास से काम आएगा वो लोग अपने में बांट लेता है, गरीब लोग को नहीं पहुँच पाता। वो लोग को कहना है कि हम नेता के पीछे रहते हैं, छेउन पर कुर्ता पहनते हैं, लेकिन लुंगी वाला के पास नहीं पहुँचना चाहिए। वो लोग अपने में बांट लेते हैं। आज़ादी के पहले यहाँ गांव में एक चीनी मिल हुआ करता था, लेकिन आज इस जगह पे उसका एक ईंट भी नहीं है। वही हाल गांव के इस कोल्ड स्टोर का भी है, जो किसी खंडहर से कम नहीं लगता। जब तक हमारे गांव समाज में शिक्षा का विकास नहीं होगा, तब तक कोई भी समाज, देश या राज्य विकास नहीं कर सकता है। अभी भी मेरा ग्राम बहुत कुछ आगे बढ़ा है, लेकिन कुछ कमी रह गई है, विशेषकर शिक्षा के मामले में। इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ के जितने भी अभिभावक हैं वे अपने बच्चों को सही शिक्षा दिलाने का काम करें, क्योंकि शिक्षा में वह ताकत है जो मनुष्य को बहुत आगे बढ़ा सकता है। यह जगह इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है, जहां शाम को लोग आकर शराब का सेवन करते हैं। और ये है गांव का महादलित बस्ती। सरकार से अनेकों सुविधाएं मिलने के बावजूद ये इलाका अभी भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के लोग अभी भी शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दे पाते हैं। इंडिपेंडेंट सोशल यूथ फाउंडेशन इनको जागरूक करने का कार्य कर रही है। गांव के इस खूबसूरत झील की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, ना तो सरकार का और ना ही यहाँ के स्थानीय लोगों का। इस झील को सौंदर्यीकरण करा के पर्यटन स्थल का रूप दिया जा सकता है। और ये हैं इंडिपेंडेंट सोशल यूथ फाउंडेशन के सदस्य, जो गांव के ऐसे ही कमियों को दूर करने के प्रयास में लगे हैं। खासकर ये संस्था शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है और ख्वाब फाउंडेशन के साथ मिलकर मोतिहारी और सिरहा के महादलित बस्तियों में निःशुल्क शिक्षा दे रही है। कुछ भी हो, इन बच्चों के जज्बे को सलाम किया जाना चाहिए कि इस उम्र में ये विकास की बात करते हैं। गांव में देखा कि बच्चे शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। गांव में और बहुत सारी समस्याएं थी, जिसको लेकर हम लोगों ने सोचा कि एक संस्था बनाते हैं और जिससे हम लोग अपने गांव के
विकास में मदद कर सकें। और इन्हीं बातों को सोचकर मैंने ये संस्था हम लोगों ने शुरू किया। और अभी जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें चोरमा के अभावों को दिखाया गया है कि चोरमा में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं अपने गांव की, और हमें इसको कैसे दूर करना होगा। हमारी संस्था का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग शिक्षा के प्रति सारे बच्चों को जागरूक करें। हमारी संस्था गांव के विकास के लिए कुछ चीज़ों को चिन्हित कर रही है, यहाँ पे कमियां हैं, उसको पूरा करने के लिए हम लोग वहाँ पे कोशिश करेंगे। हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन फंड की कमी के कारण कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक इसमें मेंबर ज्वाइन हो, गाँव से सहयोग मिले कि ताकि हर तरह से इसमें विकास किया जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इंडिपेंडेंट सोशल यूथ फाउंडेशन जो ये संस्था है, ये बहुत अच्छी संस्था है। ये हमारे बच्चे ने जो इस सोच प्रकट किया है, जिस संबंध में जितना ही वर्णन कर उतना ही कम है, क्योंकि जो बच्चों में भावना देखा, हमको लगता है कि संस्था जिस तरह से ये काम कर रही है, अगले भविष्य इसका बहुत उज्जवल रहेगा। और इस संबंध में जितने जितने बच्चे लोग हैं इसमें भाग लिए हैं, बहुत टैलेंट बच्चे लोग हैं, इसमें जागरूकता है, कुछ करने की शक्ति है, कुछ हम करें और करके मैं अपने पंचायत को कुछ दे सकूं, कुछ बांट सकूं, यही सब सोच है उनकी। और हम इस पंचायत के मुखिया हैं, एज ए गार्जियन हम इसमें सहयोग इनको दे रहे हैं और निकटतम भविष्य में भी सहयोग देते रहेंगे, क्योंकि बच्चों को जब तक हम सहयोग नहीं देंगे उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा। अभी यूसुफ NGO के द्वारा जो हमारे चोरमा में चलाया जा रहा है, इनसे हमको संभावनाएं काफ़ी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके द्वारा जो है कि शिक्षा क्षेत्र में या खेल क्षेत्र में बहुत से इनके द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और क्विज कंटेस्ट द्वारा हो, बच्चों को शिक्षा के द्वारा हो, दलित वर्ग के बच्चों को जो है कि निःशुल्क शिक्षा देना, और बहुत से अपना जो है कि प्रोग्राम चला रहे हैं। हो सकता है NGO इंडिपेंडेंट सोशल यूथ फाउंडेशन ने हमारे ग्राम को आगे बढ़ाने के लिए महादलित बस्ती में जाकर वहाँ के लोगों को जागरूक करने का काम किया है। ये NGO ने यह महसूस किया है कि जब तक महादलित बस्ती में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, तब तक ये बस्ती आगे नहीं जा सकता। इस गांव के विकास के लिए समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करने का इंडिपेंडेंट सोशल यूथ फाउंडेशन की एक छोटी सी कोशिश।